लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकंड विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। लेते हैं पहला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया? कौन सी वस्तु थी वह? कपड़ा का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया था। दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा? सत्तारूढ़ दल के विधायकों के द्वारा वह चुना जाता है। विधायक दल का जो मुखिया होगा, जिसे चुना जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनता है। कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल बताई गई फसलों में से एक हो सकती है? कौन सी फसल हो सकती है? वह चाय हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 4 है, ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। इसे अब BIS के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की खालिस्तान को निश्चित करना है। किस चीज़ को निश्चित करना है? गुणवत्ता को निश्चित करना है। ISI मार्क लग गया, यानी उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर है। प्रश्न 5, मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे उचित शीर्षक क्या दे सकती है? देखिए, रूपरेखा के हिसाब से क्या शीर्षक दे सकती है वह? भाषाएं, धर्म, साहित्य और नृत्य की जहां बात हो तो वहां पर हम दे सकते हैं सांस्कृतिक परंपराएं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। सांस्कृतिक परंपराएं, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक परंपराएं यहाँ सही हैं। गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या है? क्या है उस आंदोलन का नाम? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? कौन सा विकल्प है उपभोक्ता के लिए? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 8 है, दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। नक्शे को ध्यान से देखना है। गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी को छोटी टंकियों में भर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीकी का शाम के समय प्रयोग करते हैं, जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग होता होगा? इसका सही उत्तर है लद्दाख क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को महात्मा का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। और किन्हें महात्मा का खिताब दिया गया था? ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न 11 है, इस पोस्टर को देखें। देखिए पोस्टर क्या है? बिन बुलाया भारतीय मेहमान, साइमन वापस जाओ। यह वर्ष खालिस्तान की बात हो सकती है, 1928 की बात हो सकती है, क्योंकि साइमन कमीशन, देखिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाकर इसका विरोध किया गया।
पहाड़ी इलाकों, 12वां प्रश्न है, पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन गीली होती है तथा सांप, बिच्छू, जोंक आदि जैसे कई जीव जंतुओं का घर भी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से राज्य में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के घर किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करते हैं? महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किस से कष्ट हुआ? किस मसले से कष्ट हुआ? भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति से कष्ट हुआ। 15वां प्रश्न है, लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र में रहती है जिसकी विशेषताएं एक समान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह 10% भूमि क्षेत्र हो सकता है? कौन सा विकल्प हो सकता है 10% भूमि क्षेत्र? यह है समुद्री तट और नदी तट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 16वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्नों का उत्तर दें। क्या है? बिजली करघा का आविष्कार, कारखाना प्रणाली की शुरुआत, उत्पादन में वृद्धि, और इसके बाद आया क्वेश्चन मार्क। क्या है क्वेश्चन मार्क? कच्चे माल और बाजार की खोज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न 17 देखिए, नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है? कहाँ पाया जाता है भारत में? यह पाया जाता है लद्दाख और कश्मीरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी? कौन सी वस्तु सर्वाधिक मांग में थी? ये थी कोयला, ऑप्शन नंबर बी। 19 देखिए, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि लकड़ी और सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है, जैसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को ध्यान से उपयोग करें तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा है एक नवीकरणीय संसाधन? पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, केवल उसके इस्तेमाल में हमें सावधानी रखना है, ज़्यादा व्यर्थ में पानी को नहीं बहाना है। 20वां प्रश्न देखिए, बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, इसे प्रांतीय सरकार द्वारा दी गई भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, सही है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 21वां है, नीचे दिए गए समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, आखिरकार हम स्वतंत्र हुए, ये देखिए न्यूज़पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंगभेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है? कौन सा विकल्प है रंगभेद की समाप्ति का? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता, उसी से हमें पता चला कि रंगभेद अब समाप्ति की ओर है। 22वां प्रश्न है, ज्वार, बाजरा और दालें खालिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। कैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं? राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 20वां प्रश्न है, 1900 से 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं हैं? कौन से कथन यहाँ पर सत्य नहीं हैं? देखते हैं।
उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की, यह सत्य नहीं है, सामूहिक जनसभाएं उस समय पर नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जीवन प्रत्याशा किस देश में सबसे अधिक है? जापान में। देखिए, देश है 15 वर्ष से कम जनसंख्या का आयु वितरण 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। तो जापान में देखिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 21.9% है, अर्थात यहाँ पर जीवन प्रत्याशा अधिक है। प्रश्न 26 देखिए, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी? कौन सी मांग नहीं की थी? जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समयावधियों को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है? पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, फिर 1000 ईस्वी और फिर 1500 ईस्वी। पहले ईस्वी पूर्व आता है और फिर ईस्वी। ये देखिए ईस्वी है हमारा यहाँ पर, मान लो 0, तो 0 से 5 वर्ष पहले क्या कहलाएगा? 5000 ईस्वी पूर्व। 1000 वर्ष पहले क्या कहलाएगा? 1000 ईस्वी पूर्व। और उससे भी 1500 वर्ष पहले क्या कहलाएगा? 1500 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार ईस्वी 0 से 1000 साल बाद के समय को हम बोलेंगे 1000 ईस्वी। फिर 1500 साल बाद को क्या बोलेंगे? 1500 ईस्वी। इसलिए यह जो क्रम है ऑप्शन नंबर सी वह सत्य है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? कौन सा उद्योग के कारण गंगा नदी प्रदूषित हो रही है? चमड़े का कारखाना। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 29वां प्रश्न, 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व 2 हिस्सों में बंट गया था। कौन कौन से 2 हिस्सों में बंट गया था? सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? तो देखिए 2 हिस्सों में बटा था, साम्यवाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 30वां प्रश्न देखिए, यह चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है। चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र का विषय क्या है? ये जो चित्र है इसे हम ध्यान से देखें तो हमें पता चला कि इस चित्र का विषय क्या है? खनन है, खुदाई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी? सैन्य कार्रवाई के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रण से है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से एक व्यापार के लिए किया जा रहा है, इसे पहचानें। किस व्यापार के लिए? नमक व्यापार के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। देखिए नमक व्यापार के लिए किया जा रहा है। 33वां प्रश्न है, भारत में कानून की व्यवस्था और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? कौन करता है ये सब? ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका का काम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या उद्देश्य है? नाजी सत्ता को बाहर करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 35वां है, जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो
जलवायु गर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 36वां देखिए, नीचे दिए गए प्रपत्र में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए प्रश्न 36 में इसके पीछे का संदेश कहता है भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। यह पत्रक खालिस्तान के बारे में बात कर रहा है। किस बारे में बात कर रहा है? दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? विश्व में बुनियादी शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, विश्व में बाल जीवन रक्षा दर में वृद्धि करना, लड़कियों के लिए शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता लाना, बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवस्था से सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा वकालत करना, विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए शिशुओं का टीकाकरण करना, बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना। इस संस्था को पहचाने, ऐसी कौन सी संस्था है जो ये सब करती है? यह यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? सीमाओं के आर पार। तो क्या है मुख्य विषय इस पोस्टर का? भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। परंपरा भी चल रही है और आधुनिकता भी, दोनों का संतुलन। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाने जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। कश्मीर की घाटियों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ये चीड़ है ये वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। 40वां प्रश्न है, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखो। पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। सबसे पहले हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति, फिर पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा और फिर हुई दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। क्रमांक 41 है, यहाँ दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। यह कौन सा देश है? कौन सा देश है? ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर यह तख्ती है? तो देखिए यहाँ 41 नंबर में ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है, जहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है। 42 है, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए? किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए? तो व्यापारी लोग मध्यम वर्ग के बन गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 43वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? औद्योगिक क्रांति, कुटीर उद्योग का पतन होने लगा औद्योगिक क्रांति आने से, छोटे उद्योगों का। नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। जागृत होइए, हम यहाँ हैं। तेल सन 2000, फिर यहाँ 1900 और 2100। तो देखिए सौर ऊर्जा के साथ इस हमने देख लिया विज्ञापन को पूरी तरह से, और इसमें देखिए 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो जाएगा। तेल संसाधन 2100 तक, सन 2100 तक समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यह विज्ञापन यह दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, यहाँ दिखाया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। देखिए पूरा आकृति में दिखाया गया है। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है?
यह किस कथन का समर्थन कर रहा है? सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ये सभी यहाँ पर ये जो विज्ञापन दिखाया गया है वह यह स्पष्ट करता है कि सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है। केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व है। जो छवि है केंद्र में दिखाई गई वह अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य की छवि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश चीन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है टाटा स्टील के बारे में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक हैं। प्रश्न नंबर 49 है, यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है। यह चित्र खालिस्तान में लिया गया है। यह चित्र लद्दाख क्षेत्र से लिया गया है। लद्दाख क्षेत्र का यह चित्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 50वां प्रश्न है, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। का प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसकी गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हम जनसंख्या घनत्व का निर्धारण करते हैं या एक वर्ग मील के आधार पर। नीचे दिखाया गया ग्राफ विश्व में 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्न का उत्तर दें। सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश, फिर ताइवान, फिर दक्षिण कोरिया, फिर लेबनान, फिर नीदरलैंड्स, फिर बेल्जियम, फिर जापान, भारत, श्रीलंका और रवांडा। तो देखिए यहाँ पर हमने अध्ययन कर लिया है। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित हैं? तो देखिए 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए है, ज़्यादातर देश कहाँ के हैं? एशिया के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद इनमें से कौन सा है? पेट्रोलियम से मिलने वाला उप उत्पाद कौन सा होगा? प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर 43 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है? व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है बीमा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर प्रश्न नंबर 54 है, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका का इस्तेमाल किया था? केसरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है? कौन से दल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। गोवा की सीमा के 2 और राज्यों को छूती है। इनमें से एक तो गोवा के उत्तरी सीमा को छूता है, वह दूसरा पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को कोतिगांव वन्य जीवन अभ्यारण्य बताए गए किसी राज्य की सीमा को छूता है। इस राज्य का नाम क्या है? तो देखिए जो छू रहा है गोवा, तो इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 57 है,
2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। किस खनिज का उत्पादन आधा हो गया? तो देखिए टेबल को देखकर हम समझेंगे किस खनिज का उत्पादन आधा हो गया। ये देखिए बॉक्साइट जो है उसमें क्या है 1026 मीट्रिक टन हुआ था 2010 में, जो कि लगभग आधा 569 मीट्रिक टन हुआ 2011 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर 58 देखिए, चित्र में दिखाई गई घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। 1498 को कालीकट में घटी थी। यह निम्नलिखित ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक को चित्रित करता है। कौन सी शख्सियत है यह? वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, तो यह वही घटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है? तो कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005। ऑप्शन नंबर ए सही है। निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता है? सामाजिक अपवर्जन। ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? अधिक शारीरिक श्रम होना। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए शहरी क्षेत्र में अधिक शारीरिक श्रम होता है, इसलिए गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो अधिक शारीरिक श्रम होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर का प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है? क्या है मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य? यहाँ पर कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 63वां प्रश्न है, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कम की आवश्यकता और ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर सी सही है। 65वां प्रश्न है, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है दूसरे नंबर का विश्व में, तो इसे कैसे हम शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके। ऑप्शन नंबर सी सही है। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है, अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। यह है बफर स्टॉक जो तैयार किया जाता है, यह क्या है? अनाज, गेहूं एवं चावल के भंडार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 67वां प्रश्न है, खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा? खुले बाजारों को खोल देने से क्या लाभ हो, किन्हें लाभ होगा? कृषकों को लाभ होगा, उपभोक्ताओं को लाभ होगा, खाद्य असुरक्षित लोग अथवा निर्धनों को लाभ होगा, उपरोक्त सभी को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 68वां प्रश्न है, नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? कौन सा संगठन करता है संचालन का काम? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। प्रश्न नंबर 69 है,
जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 70वां प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है। पहले से घोषित कीमत क्या कहलाएगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आज की यह क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।